हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 8.9 करेंगे। इसमें है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल में सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है इस तरह से, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में उन्होंने कहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अगर मान लीजिए इसका नाम है ABC, तो इसके एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी मान लीजिए E से, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी इस मिड पॉइंट से जो लाइन खींची गई है, और वो लाइन कंडीशन क्या है, वो पैरेलल है इसके, यानी यहां से जो हमने लाइन खींची है EF, वो पैरेलल है इसके, किसके, अनदर साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड जो है इसको बाइसेक्ट करती है। ये आपको प्रूव करना है। मींस a line drawn from the midpoint of one side and parallel to the another side bisect the third side। आपको प्रूव करना है कि AF और FC ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल, और क्या गिवन है, EF line segment has been drawn। ये EF जो है वो ड्रॉ की गई है कहां से, थ्रू दी मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट से, AB के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। EF लाइन सेगमेंट हैज बीन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और क्या दिया, गिवन है EF इज पैरेलल टू BC, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो अनदर साइड के पैरेलल है, ये भी गिवन है। इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको प्रूफ क्या करना है। तो आप लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि AF इक्वल्स टू FC, AF इक्वल्स टू FC, और EF बाइसेक्ट्स, EF जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, AC। दोनों ही तरह से मैंने लिख लिया है। AF इज इक्वल टू FC ये प्रूव करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो EF है वो AC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कंस्ट्रक्शन में, ये इसके पैरेलल तो है ही, यहां से हम इसके पैरेलल यानी AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली किसके, AB के पैरेलल। फिर हमने EF को प्रोड्यूस किया, तो मान लीजिए वो D पे इंटरसेक्ट करता है, और ये हमने M रख दिया, यानी कि हमने CM ड्रॉ किया किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। फिर हमने EF को प्रोड्यूस किया जो कि CM को D पर इंटरसेक्ट करती है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे वी ड्रॉ CM पैरेलल टू AB। और क्या कर रहे हैं हमने CM को ड्रॉ किया पैरेलल टू AB, एंड हमने EF को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, एंड प्रोड्यूस EF जो कि इंटरसेक्ट करता है, विच इंटरसेक्ट्स किसको, EF को प्रोड्यूस करने पर किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, CM को, कहां पर, एट D। डन, ये आपने लिख दिया। अब आप सॉल्यूशन लिखिए या प्रूफ लिखिए। यहां से देखिए BF BE, ये जो BE है वो
सी डी के क्या है, पैरेलल है। क्यों? थ्रू कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ऐसा ही, ठीक है। और जो ई एफ है वो बी सी के वो है पैरेलल, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? गिवन है ऐसा। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई कंस्ट्रक्शन के बाद। आपका मेन एम क्या है? आपका मेन एम है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना। जब भी किसी साइड को किसी साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट को किसी लाइन सेगमेंट के इक्वल प्रूफ करना होता है, तो उस लाइन सेगमेंट से रिलेटेड ट्राइंगल को दूसरे लाइन सेगमेंट को लेते हैं, जो कि उस ट्राइंगल को लेते हैं जिसमें कि दूसरा लाइन सेगमेंट है, फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल, आपने लिखा AEF। अब ये A और ये इक्वल होंगे, क्यों? ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक इधर है एक इधर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये दोनों इक्वल है। यानी जहां आपने A लिखा है वहीं C लिखना है, यानी अगर A शुरू में लिखा है तो यहाँ पर C शुरू में होना चाहिए। इसी तरह जो F है, जो F है वो यहाँ वाला F जो है ये इसके इक्वल है, यानी अगर आपने F थर्ड नंबर पे लिखा है, इसके भी थर्ड नंबर पे लिख लीजिए। सेकेंड क्या बचा? D, CDF, CDF, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको लेना है। क्या क्या इक्वल है? आप लिखेंगे जो ये है क्या, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल C, AEF को पहले लिखा है तो आप A लिख सकते हैं पहले, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो, ठीक है। आपने ये दोनों तो पैरेलल शो कर ही दिया है। आप ट्रांसवर्सल के नाम भी लिख सकते हैं कि कौन ट्रांसवर्सल है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ED ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल हुआ है ना, आपने इसको इसके लिया। और जब इन दोनों को पैरेलल लेंगे तब भी ED जो है वो पैरेलल होगा, तो आप लिख सकते हैं कि AC एंड ED आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल लाइंस वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये और ये पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या मिला रही है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। इसी तरह ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये दोनों लाइंस ये वाली लाइंस इंटरसेक्ट करिए, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट हो गया ये वाला और ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। दूसरा हम इसको नहीं लेंगे, क्यों? अगर आप इसको लेंगे तो वैसे इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरियन है वो AAS भी है ना, AAS यानी टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड भी आप ले सकते हैं, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। प्लस आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, है ना। तो आप किसी को भी ले लीजिए, मैं इसको और इसको ले रही हूँ, ये और ये वाला, ये और ये दोनों भी इक्वल हो गए। आप इसको भी ले सकते हैं, बट उसमें जो क्राइटेरियन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल E इक्वल्स टू एंगल D। इसका भी रीजन वही है कि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। डन। अब आप देखिए जो AE है, अब आपको दो एंगल्स के साथ एक साइड चाहिए होती है। अब वो साइड कौन सी ले? ये साइड इसके इक्वल तो दी हुई है, बट ये साइड इसके इक्वल है। AE इक्वल्स टू BE, AE इक्वल्स टू BE, और जो BE है वो किसके इक्वल है? CD के। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अलग से लिख लीजिए, एंड BE इक्वल्स टू CD।
क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आपने इसको पैरेलल दिखाया तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ये और ये इसके इक्वल था। क्यों? ये गिवन है E इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये इसके इक्वल था बट ये इसके इक्वल है, तो आप इसकी जगह CD लिख देंगे, इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये BE की जगह CD लिख देंगे। देयरफॉर आपका AE इक्वल्स टू CD आ जाएगा। AE और CD इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड वो इक्वल हो चुके हैं, इसीलिए आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? ASA रूल। और मैंने बताया ना, अगर आप इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, उसके बाद इसको और इसको इक्वल दिखाते हैं, फिर इसको इक्वल दिखाते हैं, अल्टीमेटली ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो तब ये दोनों एंगल्स हैं नॉन इंक्लूडेड साइड, यानी आप लिखेंगे AAS। यहाँ पर दोनों ही मेथड ठीक है। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो इसका इस साइड का ये वाला, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AF, यहाँ से देखो AF इक्वल्स टू CF। क्यों? CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो F जो है वो मिड पॉइंट होगा। F इज मिड पॉइंट। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए F जो है मिड पॉइंट है ऑफ AC, या फिर आप लिख सकते हैं और EF बाइसेक्ट्स AC। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से जल्दी से समराइज कर देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है और वो लाइन सेगमेंट दूसरे साइड के पैरेलल भी होती है, तो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि आपको प्रूफ करना है जो थर्ड साइड है उसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अच्छा, शुरू में तो दिया नहीं होगा, शुरू में तो ऐसा ही होगा वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल बनाने के लिए हम इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची और उसके बाद इसको प्रोड्यूस किया जो डी पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में BE और CD पैरेलल है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसा किया है। ED और BC ये भी पैरेलल है। क्यों? या क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, इसीलिए BCDE ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा फिर आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। फिर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए फिर से पैरेलल का हेल्प लेंगे। ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ED है। इसके इधर वाला एंगल लेंगे, क्योंकि हमें एंगल वो लेना है जो ट्राइंगल के अंदर है, इधर वाला मत लीजिए, क्योंकि ये ट्राइंगल के इस तरफ थोड़ा है, हमें तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये दोनों पैरेलल हैं। अब की बार ये वाली ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हमें चाहिए साइड में हमें क्लू सिर्फ E दे रखा है, मिड पॉइंट। हमें पता है AE और BE इक्वल है क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। बट हमें ये भी पता है कि BE और CD भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो अल्टीमेटली ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी।
होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।